अच्छा भैया, एक बात बताओ जी यहाँ पे जी कब दुकान खोल देते हो? सर, ये ठंडक हल्की सी ठंडक शुरू होती है, बस दुकान हमारी लगने लगती बढ़िया। नाम क्या है? है। नाम है दीपक मिश्रा मलाई मक्खन कॉर्नर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ जी कि पूरे दिन में जी कितने लोग आते हैं वीडियो ऐसे बनाने, ऐसे बात करने, वीडियो बनाने खाने? बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली मुंबई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आ चुके हैं बहुत बढ़िया। और हमसे मिल भी चुके हैं। हाँ, जी। तो क्या मतलब हर कोई पैसा देता है खाने के लिए कि? क्यों नहीं देता है, पैसे सभी देते हैं। बहुत बढ़िया। जी अच्छा, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो जी फिर? बिल्कुल करते हैं। चलो, थैंक यू। अब इन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, सेगमेंटेशन होते हैं, कौन प्रीमियम है, कौन डीलक्स है। अब जैसे कि जिनके फॉलोअर्स होते हैं 1000 से लेके 10,000 तक, वो आते हैं नैनो कैटेगरी में। जिनके फॉलोअर्स हैं 10,000 से लेके 1 लाख तक, वो आते हैं माइक्रो कैटेगरी में। उसके बाद डीलक्स, फिर प्रीमियम, फिर पता नहीं कहाँ तक जाता होगा। माई क्वेश्चन इज दिस करियर मॉडल सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन? आज की डेट में जिनके पास पैसा है, जो अपनी इस जर्नी को और चैनलाइज करते हैं, वो पीआर एजेंसीज हायर करते हैं, वो मैनेजर्स हायर करते हैं, वो स्पेसिफिक एजेंट्स रखते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ें, उनकी प्रोफाइल विजिबल हो, उनके वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखे वाया स्पॉन्सरिंग एंड पीआर ऑफ कोर्स। आइडली आप नोटिस करते होगे पूरे इंडिया में ये जो लोकल मार्केट्स होते हैं, अभी मैं लखनऊ के पुराने ओल्ड लखनऊ के लोकल मार्केट में हूँ। यू मस्ट बी सीइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, बच्चे 12 साल, 14 साल, 15 साल लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, इस उम्मीद में कि कैसे लाइक्स एंड फॉलोअर्स बढ़े। व्हाट डू यू थिंक? क्या आज की डेट में इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और इट्स एक्टिंग लाइक अ ड्रग्स? एंड दे ट्राई टू लुक फॉर फैंसी लोकेशंस, कुछ यूनिक प्लेस, ताकि वो लोगों के नोटिस में आए, ताकि लोगों को लगे यार ये कुछ अलग सी लोकेशन दिखाई है हमने। किस लिए? क्योंकि नोटिस होना है। नेगेटिव बात इसकी ये है कि कई बार ऐसे ही 3-4 दोस्त निकल के घर से चले जाते हैं वीडियोस बनाने, रील्स बनाने, इस थॉट से कि यार मेरे लाइक्स और मेरे व्यूज़ बढ़े। हालांकि ये इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, ये इन्फ्लुएंसर वाली, रील्स बनाने वाली, ये वीडियो वाली, ये यूट्यूब वाली। आज की डेट में I think $16.4 billion. Yes, 16.4. That's big, but not everyone is earning. Excuse me. अब छोटा सा एग्जाम्पल देखो, मेरे पीछे एक बच्चा दिख रहा होगा। सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। अब उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, तो सुबह सुबह वो वीडियो बना रहा है। और ऐसे कितने लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में। जनरेशन ठीक जा रही है। अभी एक सर्वे हुआ, बहुत बड़ी टॉय कंपनी ने किया इन यूएस, यूके एंड चाइना। 3000 बच्चों पे ये सर्वे हुआ था। उसमें ये पता चला कि 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन दे वांट टू बिकम यूट्यूबर्स। जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कम होती है, वो इस लूप में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सपोज करो उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसको डाला, लोगों को पसंद आया। अब उनके पे एक प्रेशर है कि मेरा अगला वीडियो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको लगता है यार लोग हमें देख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक उनमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। और अगर उनके वीडियोस को ज़्यादा लाइक शेयर नहीं मिलते हैं तो वो डिप्रेशन में भी कई बार आ जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, पहले अपनी प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लो यार, या जिस भी लाइन में हो, क्रिएटिव लाइन में हो तो उसकी तैयारी करो, अपने टैलेंट को और डेवलप करो। और एक टाइम के बाद, एक एज के बाद आप कंप्लीट टाइम दो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर तुम कितने भी आगे बढ़ जाओगे, फॉलोअर्स, लाइक्स तुमको सुपरस्टार नहीं बनाएगी। टेक इट एज जस्ट एनी अदर करियर। जैसे आदमी ऑफिस जाता है ना 10 से लेके 6 बजे तक, उसके बाद अपना फैमिली टाइम, सेम विद दैट। हर जगह कैमरा लेके लगातार वीडियो, तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ दोगे और शायद छोड़ रहे हो। यंग हो यार, जिंदगी जियो, देखो आसपास क्या हो रहा है, चीज़ों को एंजॉय करो। अच्छी बात भी है सोशल मीडिया की, इन प्लेटफॉर्म्स की, बट बुरी बात भी है कि आप एल्गोरिथम के चक्कर में इस माया जाल में फंस जाते हो। बी सेफ। न्यू स्टार्टअप्स हेयर दिस आउट, स्पेशली कॉस्मेटिक्स वाले, एंड स्पेशली ऑल दो स्टार्टअप्स जिनको लग रहा है आगे चल के वो बहुत बड़े बन जाएंगे। देखो अभी तुम बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हो ऑर्गेनिक के नाम पे, नेचुरल के नाम पे, इनफैक्ट इंस्टेंट रिजल्ट भी दे देते हो। लोग कहते हैं वाह यार ये प्रोडक्ट लगाने से तो क्या फ़ायदे हो रहे हैं। बट कई बार क्या होता है, लॉन्ग रन में उसके रिपरकशंस होते हैं, जैसे कि कैंसर।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ क्या हुआ। हाँ, वही कंपनी जो बेबी पाउडर बनाती है। Johnson's baby powder is being officially pulled from the market in 2023. Johnson & Johnson will not sell talc-based powder anymore. कंपनी को देना पड़ेगा मोर देन $8.9 बिलियन। क्यों? क्योंकि 60,000 से ज़्यादा लॉसूट फाइल हुए हैं कंपनी के अगेंस्ट यूएस में कि यार इस पाउडर को लगाने से कैंसर हो रहा है। कंपनी ने कहा यार अब देखो हम बहुत कोर्ट में केस लड़ेंगे नहीं, अभी हम अमाउंट दे रहे हैं, इससे सेटल कर लेते हैं। नाउ द थिंग इज वो तो जॉनसन एंड जॉनसन है, तुम कैसे करोगे? तो भैया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से चलो, ना कोई ऐसा केमिकल यूज़ करो जिससे आगे चल के आप ही को नुकसान हो जाए। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। गॉन आर द डेज। 2021 में कितने प्लेयर्स थे जो ई गेम खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स खेलते हैं इंडिया में? 1,50,000। और 2022 में कितने हो गए? मोर देन 6 लाख। 4x की ग्रोथ भाई। कहाँ होती है, किस सेक्टर में होती है? अभी आज की डेट में ये जो ई स्पोर्ट्स वाली इंडस्ट्री इंडिया में वो है $40 मिलियन की, और ऐसा कहा जा रहा है बाय 2027 ये हो जाएगी $140 मिलियन की। ग्रोथ देख रहे हो? इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये गेम डाउनलोड कहाँ होते हैं? इंडिया में यार, अपनी कंट्री में। अच्छा, 13% लोग जो हैं जो खेल वेल रहे हैं उससे पैसे भी कमा रहे हैं। 50% लोग एकदम रिलैक्सेशन, मोटिवेशन, चिल वाला सिस्टम है। कुछ लोग टाइम किलिंग भी कर रहे हैं, और कुछ शायद 2-3% होंगे जो सोचते हैं कि शादी.com की तरह में लाइफ पार्टनर मिल जाएगा इसमें भी। सुधर जाओ, गेम खेलो, पैसा कमाओ। आ रहा हूँ, थोड़ा तेज आ रहा हूँ अब। श्योर, रेडी? देखो जोशीमठ वाले केस में क्या हुआ। हिमालयन रीजन में जहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, मतलब हिमालयन रीजन में स्ट्रेन्स आया, तो अब ये एकदम से ज़मीन खिसक गई। ये ऐसा तो नहीं कि एकदम एक दिन में हुआ होगा, ये पूरा प्रोसेस हुआ होगा, धीरे 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 धीरे, और फिर एकदम से वैली गायब। अब मान लो कि टेक्नोलॉजी, जियो साइंस इतना स्ट्रांग होता, सैटेलाइट होती जो पहले ही देख लेती ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स, तो शायद चीज़ें बच सकती थी, एक्शंस पहले लिए जा सकते थे। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने, हमारी जो एजेंसी है इसरो अलॉन्ग विथ नासा, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट क्रिएट कर रही है बाय द नेम ऑफ निसार। अब ये करेगी क्या? ये बेसिकली हिमालयन रीजन पे आंख लगा के रखेगी कि भाई देखो कोई स्ट्रेन तो नहीं आ रहे हैं हिमालय रीजन पे, कोई टेक्टोनिक मूवमेंट्स तो नहीं हो रहे हैं। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो इनको पहले पता लग जाएगा, एंड अगर इनको पहले पता लग जाएगा तो जानें बचेंगी और फाइनेंशियल डैमेज भी नहीं होगा। और ये जो मिशन है, ये जो सैटेलाइट है, ये कॉस्ट करेगी मोर देन $900 मिलियन, जिसमें कि इंडिया का इसरो देगा 1/10 ऑफ द मनी। चलो ठीक है, जल्द से जल्द बने, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो ये सब चीज़ें देख पाती हैं। अब ये बड़ी वाली आ जाएगी, गेम इज गोना चेंज बड़ी। सना, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों जा रही हो? क्यों रिजाइन कर रही हो? फिनलैंड वालों ने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों ऐसे बोल रही हो कि मैं प्रेशर नहीं ले पाऊंगी, मुझे लाइफ में और नई चीज एक्सप्लोर करनी है, तुम्हारा एंड्योरेंस खत्म होता जा रहा है? सना मैरन, यू आर जस्ट 37। आपको पता है आप वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर हो, आपको देख के कितना अच्छा लगता है। जस्ट डोंट गो, डोंट रिजाइन सना, प्लीज, लेट्स सॉर्ट दिस आउट। नाउ दैट्स द गुड न्यूज, टाइगर जिंदा है। सो सॉरी, मैं इस टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, रियल टाइगर। 2006 में इंडिया में कितने टाइगर थे? 1411। एंड 2022 में एनी गेसेस? 3167 टाइगर्स। ग्रोथ देख रहे हो? मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ पे। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं, 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स पॉपुलेशन इज इन इंडिया। प्राउड की बात है ना? एंड बाय द वे, टाइगर जिंदा, सलमान भाई से याद आया पार्ट 3 भी आ रही है, और सुना है शाहरुख भाई भी हैं। 4 पहिए की गाड़ी क्या क्या कर सकती है, और ये 4 पहिए की वैन सबसे ज़्यादा कहाँ यूटिलाइज हो सकती है? देखो, हम और तुम रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, हम और तुम रहते हैं मे बी टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, लेकिन इंडिया में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली, पानी, 4 व्हील तो दूर की बात है, कुछ नहीं ढंग से आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन जुडिशरी ने बड़ी एक अच्छी चीज़ करी है।
which is justice on wheel, which is cool, not कारोबार on wheel. That is not cool, जो कुछ यंगस्टर्स करते हैं. Coming back to justice on wheel, आज की डेट में इंडिया में ये 15 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो चुका है. 2009 में ये ड्राइव शुरू हुई थी. अब इसको कहते हैं, समझ लो जैसे लोक मोबाइल वैन. अब यहाँ पे इस वैन में जज बैठे होंगे, जाएंगे, लोगों के केस को, डिस्प्यूट्स को उठाया जाएगा, उस पर डिसीजंस दिया जाएगा. क्योंकि क्या है ना, उन गांव, उन विलेजेस में जो लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है वो कोर्ट जाएं. मैटर कुछ सॉर्ट भी नहीं होता है. अभी पुणे में ये ड्राइव चल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल है ये. इनफैक्ट ये जो इंस्पिरेशन आई है, ये आई है फिलीपींस से, जहाँ पे 2004 में ये ड्राइव स्टार्ट हो गई थी. एंड एक्चुअली जस्टिस ऑन व्हील हैज़ बीन a super success over there. Court has initiated an innovative program in making justice more accessible to the people, literally. Originally launched on June 8, 2004, the Justice on Wheels aims to create a mobile court system in providing fast and free resolution of conflicts. तो इंडिया में भी क्यों ना हो. माँ सरस्वती मीन्स गॉडेस ऑफ नॉलेज. आपको पता है हिंदुस्तान में 5000 साल पहले एक यूनिवर्सिटी थी बाय द नेम ऑफ शारदा पीठ, जहाँ पे पूरे दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे नॉलेज लेने के लिए. अब ये प्लेस है कहाँ और क्यों आज की डेट में इंडिया को थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी इस जगह को फिर से ओपन करने के लिए? तो ये प्लेस है शारदा पीठ इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एट नीलम वैली एरिया. अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, स्पेशली फॉर हिंदू कश्मीरी पंडित्स. बहुत टाइम से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस जगह को ओपन कर दिया जाए फॉर पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया. तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि अब हम पाकिस्तान से डिस्कशन शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है इन पंजाब. ठीक उसी स्तर पे कि हैसल फ्री मूवमेंट हो लोगों का जिनकी श्रद्धा है शारदा पीठ को देखने के लिए एज अ टेम्पल और एज अ यूनिवर्सिटी. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 51 शक्तिपीठ्स हैं और शारदा शक्तिपीठ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. एंड ऑल्सो श्रीनगर से शारदा शक्तिपीठ की दूरी है मात्र 130 किलोमीटर्स. चलते हैं ना भाई. देखो इंडिया आ गया है अपनी पे. अभी ये अपनी कौन है, रेंज रोवर, लैंड रोवर खरीद लिया टाटा ने. अभी क्या था, बड़ा रोल्स रॉयस और ये सब होता था, बड़ी महंगी गाड़ी है. इंडियन गवर्नमेंट ने बोला बेब ये अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो क्या है कि अपनी ये जो फाइटर जेट हैं अब से रॉल्स रॉयस अब तुम बनाओगे इसका इंजन. और सुनो, इंडिया में ही बने क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम है. और तो और इसमें जो टेक्नोलॉजी भी लगेगी ना वो भी इंडिया की होगी, तो वो भी इंडिया की अपनी प्रॉपर्टी होगी. समझे क्या? ये कोई प्रोग्राम है AMCA, इसके अंडर आता है ये, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया बनाने का सोचा है. वेरी गुड यार, ऑल द बेस्ट. आज की डेट में बैटल ऑफ पानीपत को बैटल नहीं माना जाएगा. आज की डेट में बैटल माना जाएगा एक्सपोर्ट को. कौन सा देश एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है. और अभी मैं बात करने वाला हूं गारमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट की. गारमेंट सेक्टर मतलब टी शर्ट, जीन्स, चड्डी, पैंटी, बनियाइन, ट्राउजर्स. विनर कौन है और लूजर कौन है? देखो, सबसे बड़ा लूजर निकल के आ रहा है आफ्टर कोविड चाइना, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज चाह रही हैं बड़े बड़े देशों की कि अब चाइना से हम मुंह मोड़ लें और हम ये अपैरल की फैक्ट्री दूसरी कंट्री में डालें. और दूसरी चीज़, चाइना में ना लेबर बहुत महंगे हो गए हैं, तो अब वहाँ पे सीन हो गया है बेकार. इंडिया का क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया भी तो गुड ऑल्टरनेटिव है. बिल्कुल है, पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, बट 2023 की बात करें तो गारमेंट एक्सपोर्ट पहुंच गया है एट $16 बिलियन पर. स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है. विनर कौन है? विनर है बांग्लादेश. उनका कितना है गारमेंट एक्सपोर्ट? एट $42 बिलियन. अब बात यह है कि क्यों बांग्लादेश इतना बढ़ता जा रहा है. यार देखो, एक तो चीप लेबर है, दूसरा रॉ मटेरियल भी एकदम सस्ते में मिल जाता है. बाकी जो उनकी पॉलिसीज है बहुत बहुत इजी गोइंग है. तो इंटरनेशनली कोई भी कंपनी होती है जो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, 1 क्लियरेंस विंडो है बांग्लादेश में, आराम से सब कुछ हो जा रहा है. अब इंडिया को थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए. कैसे?
चाइना से सब लोग हट रहे हैं, वो चाहते हैं ऑल्टरनेटिव। इंडिया कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब देखो ये जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है ये है ऑफ मोर देन $500 बिलियन। इंडिया कम से कम $100 बिलियन तो लेकर आए। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 साल में जो पॉलिसीज आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इंडिया कर ले जाएगा। बट बांग्लादेश कमेंडेबल। चाइना की डेस्परेशन टू बिकम अ सुपर पावर एज सून एज पॉसिबल। चाइना की डेस्परेशन की किसी तरीके से इंडिया को बिल्कुल ख़त्म करने पिक्चर से कि एशिया में जो है हम ही हैं, इंडिया तो कुछ है ही नहीं। बट आई हैव अ थिंग, अगर इंडिया कुछ भी नहीं है तो चाइना क्यों इतना डेस्परेट रहता है कि इंडिया की एक्टिविटीज़ क्या चल रही है उसको जानने में। अब चाइना ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी काफ़ी टाइम पहले से। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी सबको पता है कि वो स्मॉलर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है और जब वो कंट्रीज़ वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं विद इंटरेस्ट तो वो उनकी जगह ले लेती है। और स्पेशली चाइना ये करता है उन कंट्रीज़ पे जो इंडिया से सटी हैं, मतलब कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब जैसे श्रीलंका में हुआ, याद है हम्बनटोटा पोर्ट? The island is on a highway to becoming a Chinese colony. चाइना के पास आज वो 99 ईयर्स लीज पे है। कहा भैया देखो यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे पोजीशन लग रहा है, इंडियन ओशन में है, तो इस पे ना रह के हम इंडिया पे अच्छा वॉच रख सकते हैं। अब आज की डेट में आए दिन चाइना की शिप वहाँ खड़ी होती हैं। इनफैक्ट चाइना की स्पाई शिप खड़ी होती हैं। वो क्या करती हैं? इंडिया की नेवी एक्टिविटी पे ध्यान, इंडिया की जो नेवी वेसल्स हैं उस पे ध्यान, जो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के सदर्न एरिया में उस पे ध्यान। श्रीलंका कहता है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करो क्योंकि हमारे इंडिया से भी रिलेशन अच्छे हैं। तो चाइना कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम अपना आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑन रख रहे हैं और भी जो प्रोटोकॉल है मीटअप कर रहे हैं। बट आपको लगता है चाइना ऐसा करता होगा? कौन देखने जा रहा है? अभी आज की डेट में खतरे की बात यह है कि चाइना प्लान कर रहा है इंडियन ओशन में रडार सिस्टम लगाने का, स्पेशली सदर्न इंडियन ओशन में। अब ये न्यूज़ अच्छी नहीं है यूएस मिलिट्री के लिए भी, क्योंकि उनकी भी एक जगह है डियागो करके, वहाँ पे वॉच रखेगा और यूएस के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इंडिया के इंडियन ओशन पे अब स्पेशली जैसे हमारी जो नेवी एक्टिविटी अंडमान निकोबार के तरफ, हमारे इतने सारे वॉरशिप्स हैं, सब पे वॉच। इनफैक्ट जो सदर्न इंडिया में हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जैसे कि कलपाकम और कुंडलकुलम, अब ये सारी चीज़ अभी तक स्पेकुलेशंस पे हैं और कहा जा रहा है ऐसा हो सकता है। चाइना के पास वॉरशिप हैं 350 से भी ऊपर और इंडिया के पास शायद लगभग 150 अप्रॉक्स। तो चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में ऐसे होनी नहीं चाहिए डोमिनेटिंग तरीके से। ये हमारे लिए खतरे की बात है। बहुत जल्द गवर्नमेंट को चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे जाके सॉर्ट आउट करनी चाहिए, अपनी वॉरशिप्स बढ़ानी चाहिए और श्रीलंका को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि ऐसे एक्शंस को आप कंडम करिए अगर उनकी स्पाई शिप वहाँ आके खड़ी हो रही है। Dysfunctions, don't you think you and me are connecting now? एक कनेक्शन सा डेवलप हो रहा है। देखता मैं इस लेंस में हूँ, बट आई नो माई डिसफंक्शनल ऑडियंस नाउ। आई फील यू गाइज। मैं ये कह रहा था 22nd एपिसोड के लिए कुछ इनपुट्स दो और मुझे क्या डिसफंक्शनल करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। I'll do on your behalf, man. चलो बाय मैन, सी यू।